अब जबकि हम लोग जवानी से आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं अभी भी नाव है। हाँ। 2023 हो गया लेकिन लोगों को लगा कि हमारे बच्चे भी नाव पर ही रहेंगे, लेकिन हम लोग इस बात को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश मोदक और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज़ चैनल प्रकाश खबर। इस वक्त हम मौजूद हैं नंदनिया कब्रिस्तान में। यही कब्रिस्तान है जहां यहाँ पर 25,000 आबादी का इस चचरी पुल, कहने का मतलब ये बरसात में तो यहाँ नाव भी चलना मुश्किल है। लोग 14 किलोमीटर दूर घूम करके तब प्रखंड मुख्यालय या अस्पताल पहुँचते हैं, लेकिन बरसात जैसे ख़त्म होती है तो यहाँ चचरी पुल का निर्माण होता है। फिर लोग अपने चचरी पुल अपने पैसे से जमा करके इकट्ठा करके यहाँ पे बनाते हैं। फिर जैसे बरसात आती है फिर लोगों की तकलीफ़ें बढ़ जाती है। अगर किसी पेशेंट की वो रात में बीमारी पड़ जाने पर उसको ले जाने के लिए यहाँ काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद किसी गाड़ी के मार्फत से उसको 14 किलोमीटर दूर घुमा करके तब अस्पताल पहुँचाया जाता है। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है समाज सेवी इंजीनियर महफूज आलम, जो लगातार क्षेत्र की समस्या, पुल पुलियों की समस्या को लेकर यहाँ पे जो है मुद्दे को उठा रहे हैं और इसको मुकम्मल करने का भी कार्य कर रहे हैं। तो आइए हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। इंजीनियर महफूज साहब, क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं इंजीनियर महफूज आलम। और आज जो आप यहाँ नंदनिया कब्रिस्तान आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका यहाँ पे आने का? यहाँ आने का बस एक उद्देश्य है कि जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी हमें जो है ये पानी क्रॉस करके जाना पड़ता है। पुल पुलिया नहीं है, चचरी पुल बनाना पड़ता है। और जो बीमार माएँ हैं, जो हमारी बहनें हैं, ख़ास करके जो स्टूडेंट हैं और जो लोग कहीं जॉब करते हैं, उनको जिसको डेली ट्रैवल करना पड़ता है, वो लोग कितनी मुसीबतों का सामना करते हैं ये आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये शायद आप लोग भी फेस करते होंगे। ये मुद्दे जस का तस ना रहे। ये आज़ादी के 76 साल बीतने के बाद और 76 साल हम लोग को इंतज़ार ना करना पड़े, इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं। क्या यहाँ पे कुछ डीपीआर तैयार हुआ क्या इस पुलिया के लेकर? देखिए, ये नंदनिया पुरानी कनकई नदी कब्रिस्तान के पास का मामला है। मैंने इसके लिए एक कोर्ट में केस भी किया है। 18 तारीख को, आने वाला 18 तारीख को ही इसकी सुनवाई है। और अभी तक कोई डीपीआर, कोई चेकलिस्ट, किसी भी तरह का कुछ भी इस पुल के लिए सरकार के खाते में नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। तो क्या यहाँ जो सांसद या विधायक बनते हैं, क्या सिर्फ वोट लेने के लिए या उनका भी जिम्मेदारी बनता है? देखिए, जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली सांसद या विधायक की है। हम आम आदमी उनसे गुहार लगाने के लिए ही हैं, लेकिन हम लोग एक कदम आगे आके कि अगर आप काम नहीं करेंगे, आप बोले थे छीन के लाएंगे, या और जो लोग निकम्मे पन दिखाते हैं, सांसद बन के लोगों की आवाज़ को सांसद तक पहुंचाना चाहिए, या उनकी अपनी गवर्नमेंट है, मैं ये कहूँगा कि उनकी अपनी गवर्नमेंट है बिहार में, अपनी गवर्नमेंट को लिखना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई हमारे लोग इतने त्रस्त हैं। एक अदना सा पुल पुरानी कनकी में जो बहुत ही कम डिस्टेंस का है, मुझे लगता है 100 मीटर भी नहीं होगा, 100 मीटर से भी कम डिस्टेंस का पुल जो पास ना कर पाए, तो यहाँ की जनता को खुद के पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। और हम लोग आज खुद के पैरों पे खड़े हैं। हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। उनके ऑफिसर्स को हम कोर्ट बुलाते हैं, कोर्ट में घसीटते हैं कि आप आइए जवाब दीजिए। जो विधायक या सांसद हमें धोखा देते हैं, हमें बोलते रहते हैं कि हाँ डीपीआर बन गया है, अब बस होना है, उनका चट्टा पिट्ठा हम लोग निकालते हैं कि हकीकत में वो हमें धोखा दे रहा है या ये पुल कहीं स्टैंड करता है। तो अभी तक ये कहीं पे स्टैंड नहीं कर रहा है। 18 तारीख को फिर से तारीख है, उस दिन हमारे पास सभी डॉक्यूमेंट आ जाएंगे और इंशाल्लाह हम आप लोगों को फिर दिखाएंगे। इस पुल से कितने आबादी प्रभावित हैं? 25 से 30 हज़ार लोग जस्ट नदी के उस पार पीछे बैठे हुए हैं। अगर आप यहाँ से लेके मझगवां तक काउंट करें तो लाखों की आबादी होगी, लेकिन जो रियल इम्पैक्टेड है वो कम से कम 40-50 हज़ार लोग इम्पैक्टेड हैं इस पुल से। जी, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के, किस तरह के कार्य होगी यहाँ? मैं सरकार से, खास करके नीतीश कुमार जी से और उनके सिस्टम से, जो ऑफिसर्स हैं, जो पूर्णिया में बैठ करके या बैसी में बैठ करके जो RWD विभाग के जो इंजीनियर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से क्षेत्र भ्रमण करें। हमारे नेताओं के भरोसे आप ना बैठें। आपको सरकार पैसे देती है, हमारे काम के लिए पैसे देती है। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक का काम कीजिए, नेताओं का काम मत कीजिए। खास करके अगर नेता लोग कह रहे हैं कि ये
काम कीजिए तो ऑब्वियसली आप उनमें ध्यान दीजिए, जाइए स्थल निरीक्षण कीजिए और यहाँ भी आइए, यहाँ देखिए कि क्या हमें हकीकत में पुल की ज़रूरत है या नहीं है। ये सिर्फ यही नहीं, अमौर बैसा नदियों का जाल है और जब तक इन नदियों पे पुल पुलिया नहीं होगा अमौर बैसा की तरक्की नहीं होगी। और अब अमौर बैसा का बेटा जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के अवाम है, ये जग चुकी है, ये किसी को बख्शने वाला नहीं है। सामने कोई भी रहेगा, चाहे एमएलए हो या एमपी हो या मिनिस्टर हो, हम किसी से घबराने या डरने वाले नहीं हैं। हम अपना हक लेकर के रहेंगे। यहाँ की जनता सबको दोहराएगी। अगर हमारी हालत ऐसी ही रही तो जनता सबको दोहराएगी। ये दिन दूर, ये वो दिन दूर नहीं है और दोहराने में सबका अगुवाई हम जैसे लोग, हम जैसे नौजवान करेंगे। मैं फिर से अमौर बैसा के सभी नौजवानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी मुद्दाओं को उठाएं, मांगने का हिम्मत रखें। जहां आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आप हमारी टीम से, इंजीनियर महफूज साहब की टीम से कांटेक्ट करें और वो मुद्दा उठेगा, वो मुद्दा जोर पकड़ेगा। यहाँ के नेता लोग नींद से जगेंगे और नींद से जगने के बाद आपका काम ज़रूर होगा। नहीं तो वो किस मुँह से वोट लेने आएगा? कोई जो आपके पास वोट लेने आता है उससे पहले आप मांग के तो देखिए। आप अगर उससे मांगे हैं, वो आपको नहीं दिया है, तो फिर वो आपसे वोट मांगने नहीं आ सकता। तो नेताओं को काम करना पड़ेगा। तो मैं सब नौजवानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मांगें, मांगने में कहीं हिचकिचाएं नहीं। ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है कि आप भी अच्छी लाइफ जिएं। आपका अधिकार है कि जो संविधान राइट दे रखा है दिल्ली के लोगों को, वो राइट आपको भी है। मझगवां, चिल्हा, मझगवां या ये नंदनिया, सिसावाड़ी और इधर मंगलपुर, यहाँ के जो लोग हैं जो नदी के ऊपर बसे हुए हैं, क्या इन लोगों को हक नहीं है कि अच्छी लाइफ जिए? क्या इन लोगों को हक नहीं है कि जब ये रात में सोए तो उनको डर ना लगे कि भाई मेरा बच्चा या मेरा बेटा बह जाएगा नदी में, कटाव में? क्या हम लोग को हक नहीं है? क्या हम लोग को राइट नहीं है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि आप इन सब मुद्दों पे ध्यान दें और हमारी जो बदहाली है उनको दूर करें। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नसीब लाल। नसीब लाल। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? बैसा। वैसा। अच्छा, ये जो समस्या है कितने सालों से है यहाँ पे? कम से कम 70-80 तक हो गया। यानी कि आज़ादी से अब तक यहाँ पुल की जो समस्या है 80 तक। अच्छा, बरसात के समय में आप लोग कैसे उस पार या इस पार आते हैं? बहुत दिक्कत है यहाँ। और बाकी ये हम लोगों के पास नाव रहता है, छोटा नाव, उससे ये रहते हैं। जिसको नहीं आना तो फिर हेल्प करके ऐसे मजबूरी से जाना पड़ता है। क्या आप लोग का खेती बाड़ी भी उधर है? वहाँ ऊपर नहीं है, उस पर नहीं है खेती। तो कहने को उस पार का भी लोगों का हो सकता है? हाँ तो है ना, इधर है हमारा, वहाँ नहीं है, मगर इधर है, इधर तो है। सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं क्या? अब सरकार से मंगन किया है, और पुल की मांग की है। और हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? इम्तियाज़। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? नंदनिया। नंदनिया। तो आप लोग जो है बरसात के 6 महीना तो आप चचरी का सहारा लेते हैं या फिर नदी पार हो जाते हैं, लेकिन बरसात के समय में आपकी क्या परेशानी? नाव में जाते हैं। नाव में जाते हैं। तो अगर नाव इस पार रह जाए तो आप उस परिस्थिति में क्या करें? बैठना पड़ता है 2 घंटा 3 घंटा। अगर ये नदी का सहारा निकल कर आप लोग को कितना दूरी तय करके तब प्रखंड मुख्यालय या अस्पताल जाना पड़ता है? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर जी, घूमना पड़ता है, उसको जाना पड़ता है ब्लॉक हॉस्पिटल। तो क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग तो बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन होगा मैंने होता है, आश्वासन आश्वासन सिर्फ देता है नेताओं से नेता। मांग करते हैं यहाँ से जो सांसद हाँ, जो भी मैंने यहाँ आता है, सांसद आता है, मैंने वो आए थे, मैंने MP है ना जावेद साहब, वो आए थे, अभी तो हो जाएगा, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। तो कितना दिनों से ये आश्वासन मिल रहा है आप लोग को? जब से हमको होना होश है। यानी कि सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिला? आश्वासन पे आश्वासन, सबको आश्वासन देता है। यानी कि ये जो है यहाँ के ग्रामीणों को है ना, नेताओं के द्वारा आश्वासन मिलता है लेकिन पुलिया नहीं बनता है। और भी हमारे साथ एक समाज सेवी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या परिचय है सर आपका? जी, मेरा नाम शमीम अख्तर है। यहाँ की दरअसल आज हम लोग एक अहम मुद्दे को लेकर यहाँ पर मौजूद हुए हैं। सीमांचल नाव पर ये हमारी टीम का एक नारा है, स्लोगन है, और इस मुद्दे को कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे। पैदा हुए तो देखा कि हम लोग नाव के आसपास जो खेल रहे हैं, अब जबकि हम लोग जवानी से आगे बढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं अभी भी नाव है। 2023 हो गया, लेकिन लोगों को लगा कि हमारे बच्चे भी नाव पर ही रहेंगे, लेकिन हम लोग इस बात को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे नौजवान जाग चुके हैं, नौजवान पढ़ चुके हैं, नौजवान रोज़गार कर रहे हैं, नौजवान देश विदेश का सफ़र कर रहे हैं,
अब उनको नाव पे नहीं, अब उनको पुल चाहिए, अब उनको स्कूल चाहिए, अब उनको जो है कि कारखाने चाहिए, अब उनको जो है कि अच्छे 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 कॉलेज और इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो अगर पुल नहीं है सड़कों पे, नदियों पे, अगर पुल नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं, तो आप कहिए कि कैसे हम इस पार से उस पार जाएंगे। इस पार अगर गुड़ी टोला है, स्कूल अगर गुड़ी टोला का बच्चा अगर उस पार है, नंदनिया में है, इन गरीबों के बच्चे कभी उस पार जाके पढ़ नहीं सकते हैं। तो क्या चाहते हैं लोग? मल्लाहों के बच्चे मल्लाही का काम करें, मछेरे के बच्चे फिर मछेरे बने, गरीब का बच्चा फिर गरीब बने। 2023 में है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी के नारे लगाने वाले नेताओं को और यहाँ के शासन करने वालों को चाहिए कि ये खोखले नारे से अब काम नहीं चलेगा। अब हमें अपना अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, और इन अधिकारों की लड़ाई के लिए अब मीडिया वालों को भी साथ देना पड़ेगा, ग्राम जो लोकल इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको साथ देना पड़ेगा, और जो टीचर्स हैं उनको साथ में आना पड़ेगा, डॉक्टर्स को आवाज़। मैं कहूँगा अभी मल्टीमीडिया का ज़माना है, हर नौजवान अपने हाथ में एक मोबाइल ले, इन जगहों पे खड़े होकर अपनी आवाज़ को अकेला इंडिविजुअल लेवल पे भी आवाज़ उठाए। औरतों को चाहिए कि वो आवाज़ उठाए, वीडियो बना के डाले कि देखिए यहाँ पर प्रेग्नेंट औरतों को इस पार से उस पार जाने में कितनी दुश्वारी है। हॉस्पिटल अगर रोटा है, अब बताइए 14 किलोमीटर पर तो हो सकता है रास्ते में बच्चा हो जाए, उस सड़क की भी हालत ठीक नहीं है, और अगर यहाँ पर पुल दे दिया जाए तो लोगों को अभी कहने मतलब एक आप नारा दिया कि सीमांचल नाव पर, जब गंगा जैसी नदियों में मान रहे कि भारत का सबसे बड़ा नदी है गंगा, इन पे जो पुलिया बनती है, देखें बेगूसराय में देख रहे हैं हम, भागलपुर में देखें, पटना में देख रहे हैं, एक पुल बना हुआ है, फिर एक नया पुल बन रहा है, उसका बगल में फिर पुल बन रहा है। तो हम फिर सीमांचल में इस तरह का बदहाली का जिम्मेदार कौन? दरअसल इस बदहाली का जिम्मेदार यकीनन नेता है, सरकारें हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ का समाज जो संगठित नहीं है, यहाँ के जो युवा अवेयर नहीं है, वो भी जिम्मेदार है। हर आदमी को लगता है कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट ही कलेक्टिव डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं होता है। नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है, पढ़े लिखों को आगे आने की ज़रूरत है। अगर वो दूसरे इलाके में निकलते हैं, बंगाल निकलते हैं, तो उनको सड़कें अच्छी मिलती हैं, लाइट अच्छी मिलती है, रोज़गार के ज़रिए मिलते हैं। जब वो लौट कर अपने घर आते हैं, अच्छा कब तक हमको परदेश में रखकर आप राज करना चाहते हैं? एक सवाल मेरा नेताओं से है, हमें कब तक परदेश में रखकर, बाहर रखकर, विदेश में रखकर कब तक आप राज करना चाहते हैं? ऐसा नहीं होगा। हम इसी धरती में रहेंगे, यहीं पुल चाहिए, और कनकई बेसिन, महानंदा बेसिन और दास बेसिन और छोटी जो नदियां हैं पुरानी कनके के नाम पर, इन नदियों पर खाली पुल नहीं बल्कि इनका बेसिन भी कंट्रोल में हो, ताकि जो कटाव है, आप दिखा सकते हैं कैमरे के ज़रिए से, ये जो लंबी चौड़ी ज़मीनें हैं, गरीबों की ज़मीनें, अमीरों की ज़मीनें, यहाँ के अमीर लोग ज़मींदार लोग बर्बाद हो गए। ज़मींदारों के बच्चों को बाहर रहना पड़ता है रोज़गार के लिए, क्योंकि उनकी ज़मीनों से कोई फसल नहीं होती है। ज़मीनें 12 महीने में सिर्फ 2-3 महीने के लिए ज़मीनें काश्ते के लायक होती है, बाकी वो ज़मीनें नदी के जद में रहती है, सैलाब से वो ज़मीनें पानी में रहती है। तो क्या सरकारों की ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही? तो हम ये आवाज़ उठाते हैं, मांग करते हैं इन नदियों पर पुल हो, और पुल के साथ इन नदियों का बेसिन बांधा जाए, और फिर हमारा विकास हो सकता है। इस तरह से हम विकास को पा सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम तो घर से आ रहे हैं, रोटा जा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज आलम। कहाँ आपका घर कहाँ हुआ? जवामनी। अच्छा, ये कुछ डेली इसी से आवागमन करते हैं? यही आना जाना करते हैं, बरसात में नाव पर जाते हैं। बरसात में नाव चलता है यहाँ पे? बड़का मुसीबत है हम लोग के लिए, मुसीबत है आने जाने के लिए। तो क्या सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं? सरकार की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुल हो जाए। पुल पास नहीं होता, विधायक को कई बार बोले, पहले मस्तान साहब को बोले थे, फिर अख्तर साहब को बोले हैं, लेकिन पुल का पास नहीं होता है। कुछ नहीं हुआ, आवंटन ही नहीं है। हम लोग सब कुछ करके विभाग को दी है, विभाग कोई सुनता ही नहीं है। ये तो चचरी पुल देते हैं पूरा तरह जा कि इसमें दुर्घटना भी होती है। हाँ, कभी कभार आदमी गिर जाता है ना, पुलिस लेके गिर जाता है ना। हाँ। हमारे साथ एक और युवा जो है जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र के, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मोहम्मद तनवीर जी। अच्छा, यहाँ कौन सा जगह है ये? जी, ये नंदनिया है और पुरानी कनखई। तो क्या क्या समस्या है यहाँ पे? आप जी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पुल की। जैसे कि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ जो आसपास के लोग हैं, कम से कम 25-30 हज़ार लोग इस पार से उस पार जो इससे प्रभावित हैं, और उन लोगों को बहुत सारी समस्या होती है। जैसे कि अभी चचरी पुल दिया गया है, इसमें तो
टू व्हीलर पार हो सकता है और लोग आना जाना करते हैं। लेकिन यही बान बरसात के टाइम में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये है कि हम सरकार से मांग करते हैं यहाँ जल्द से जल्द पुल का निर्माण हो, और जो स्थानीय हमारे MP MLAs हैं उनको भी कहते हैं कि आप लोग बहुत बहका के वोट ले लिए और जीतते रहे, सत्ता की रोटी सेकते रहे, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। और अब ये आपका जो जनता को बहका करके सत्ता की रोटी सेकने वाला जो फंडा है वो नहीं चलेगा। यानी कि यहाँ सीमांचल के युवा अब कहने मतलब अमोर बैसाखी खास करके युवा जाग चुके हैं। जी बिल्कुल, अब युवा जाग चुके हैं। तो हमारे साथ यहाँ के जो समाज सेवी लोग थे और यहाँ इंजीनियर महफूज साहब की टीम पहुँची थी, तो उनसे हमने बात की कि यहाँ जो आज आए हैं तो ये जो है नंदनिया कब्रिस्तान का जो है पुल की समस्या को लेकर यहाँ पहुँचे। लगातार महफूज भाई अपनी टीम के साथ उन क्षेत्रों का दौरा करते हैं जहाँ पर पुल पुलिया का समस्या थे। उनका कहना है कि मैं राजनीति करने नहीं बल्कि अपने क्षेत्र का बेटा बन करके इस क्षेत्र की समस्या को उठाना ही मेरा असली मकसद है।